अब अब हम जरा बता दें आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम बता दें आदरणीय प्रधानमंत्री, रिकॉर्ड में नहीं जा रही है, 9 वर्षों से राजीव रंजन सिंह जी के रिकॉर्ड में जा रही है जी। 9 साल से इस देश में शासन कर रहे हैं और इस देश की जनता आज अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही है, छला हुआ महसूस कर रही है। 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे, किसके बल पर जीत रहे थे? इस देश के नौजवानों पर, इस देश के बेरोजगारों पर क्या वादा किया था उन्होंने? इस देश को उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ बेरोजगारों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे। 9 साल हो गया, 18 करोड़ का तो हिसाब दीजिए, 18 लाख का भी हिसाब नहीं दे रहे, 18 लाख का भी हिसाब नहीं दे रहे। काहे का? और बना दिया क्या? बना क्या दिया? हाँ, रोजगार दिया एक आदमी को रोजगार जरूर मिला, वो सबसे बेरोजगार था। हम नाम नहीं बोलेंगे किसको रोजगार दिया उन्होंने, ये खुद बताएं कि किसको रोजगार उन्होंने दिया, जो सबसे बड़ा बेरोजगार था। और उसको भारी रोजगार देके पूरा इस देश के नंबर 1 और दुनिया के नंबर 3 पर पहुंचा देने का काम किया। नाम बताइए आप ही, किसको इतना बेरोजगार था जिसको रोजगार दिया? इस देश के नौजवानों को तो रोजगार नहीं मिला। हम लोग भी चुनाव लड़ रहे थे 2014 में, जो बेंगलोर में, महाराष्ट्र में और अलग अलग शहरों में जो लड़के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, सब अपनी पढ़ाई छोड़ के गांव आ गए थे और सब अपने घर में बैठ गए थे और कह रहे थे अपने अभिभावकों को कि मम्मी पापा वोट दे दो मोदी जी को, हम लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तब बोलिएगा जी। 2015 में इन्होंने गृह मंत्री जी ने, कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है जी ने भविष्यवाणी बैठिए कि जिस दिन बिहार के चुनाव की गिनती होगी उस दिन 11 बजे नीतीश कुमार जी त्याग पत्र देंगे, 12 बजे प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी। इनका भविष्यवाणी फेल कर गया, भविष्यवाणी फेल कर गया गृह मंत्री जी का। 52 को मात्र सीट आया। 2021 में बंगाल में चुनाव लड़ रहे थे, कहे 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे, हार गए। 2022 में हिमाचल गए, वहां कहे सरकार बना रहे हैं, भविष्यवाणी फेल कर गया। कर्नाटक गए, वहां कहे 2/3 से सरकार बना रहे हैं, हार गए। 2024 भी आप जरूर हारेंगे, आपका भविष्य यही बता रहा है। और आप एक बात बता देते हैं, 2-3 मिनट में कंक्लूड करेंगे सभापति महोदय। आई गृह मंत्री जी का आदत है सब, इनका गृह मंत्री जी का यही आदत है। बिहार में अभी 3 बार गए, 3 दौरा कर लिए हैं। एगो पहला दौरा में गए, बैठिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर कर लिया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है? नहीं। सदन में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का जो पहला बजट है उस पर चर्चा हो रही है और यह बजट जो है आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में मोदी जी की सरकार का क्या संकल्प है उसको दर्शाने वाला बजट। और पिछले 3 दिन से जो चर्चा सदन में चल रही है, ऐसा लग रहा है कि बजट पर भाषण देने के बजाय नरेंद्र मोदी जी की आलोचना पर यह पूरा बजट भाषण चल रहा है। भाई बजट पर बोलिए। और पूरा विपक्ष का जो भाषण का जो टोन है वो यह दर्शाता है कि जैसे नरेंद्र मोदी जी का चेहरा इनको पसंद नहीं आ रहा हो, ये उससे नफरत कर रहे हैं। लेकिन अब अगर आप नफरत कर रहे हैं, आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या करिएगा? इस देश की जनता ने उनके चेहरे को पसंद किया और तीसरी बार उनको देश की सत्ता संभालने की जिम्मेवारी दी। 60 वर्ष के बाद 60 वर्ष के बाद 60 वर्ष के बाद 60 वर्ष के बाद जयप्रकाश जी, मोदी जी की उपलब्धता है, मोदी जी की उपलब्धता है कि 60 वर्ष के बाद, आजादी के बाद
तीसरी बार किसी को इस देश की सत्ता संभालने का मौका मिला है, ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनके पेट में दर्द हो रहा है। अब सच्चाई को नहीं पचा रहे हैं। अब इस देश की जो सच्चाई है उसको ये अगर नहीं पचा पा रहे हैं तो हम लोग का क्या दोष है भाई। लेकिन हमारा एक परामर्श है इनको, सभापति महोदय, कि सच्चाई को जितना जल्दी। इन्होंने भाषण किया, कोई नहीं बोला, फिर क्यों बोल रहे हैं? बैठिए, बता देते हैं माननीय आपको, मंत्री जी, आपका चरित्र भी बता माननीय देंगे। मंत्री जी,